सरकार जरिए 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी, लेकिन 2 अप्रैल को दोपहर तक भी खरीद नहीं हुई। दोपहर बाद किसान नेता सुरेंद्र सिंह, रिंकू कलसोरा, सुमित सहित कई किसान मंडी में पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रशासन को चिताया, अगर खरीद सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई तो किसान शनिवार को मार्केट कमेटी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। शुक्रवार को मार्केट कमेटी जरिए 250 किसानों को मंडी में गेहूं लाने का मैसेज भेजा गया। 2 गेट पास कटे। दोपहर बाद 90 क्विंटल की खरीद की गई। नाम सुमित कुमार है। यहाँ पे एक तो कोई सेक्रेटरी मार्केट कमेटी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है जो इसकी कोई जिम्मेवारी हो, ना कोई यहाँ इंस्पेक्टर खरीद के लिए आया है, ना कोई एजेंसी आई है भी जो अपनी जिम्मेवारी लेके यहाँ खरीद करवा सके, ना कोई अधिकारी है मौके पे, ना बारदाने की व्यवस्था है, ना यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। तो बेहाल है मंडी के अंदर किसी प्रकार की कोई खरीद व्यवस्था का जो है काम चौपट पड़ा है। मंडी का बजट भी आता है जो कुछ काम, मंडी का सब कुछ बजट भी आता है, ऊपर से जो उसको इधर उधर ये खुद बुर्द कर देते हैं। ऐसे ही वो कोई काम सुचारू रूप से यहाँ पे मंडी के अंदर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मांगेगी? हमारी तो यही मांग है भी जो है ये काम जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए, खरीद चलनी चाहिए थी। आज जब सरकार ने बोला है भी 1 तारीख से हम जो है परचेज करेंगे, लेकिन 1 तारीख से कोई परचेज नहीं हुई। आज 2 तारीख होगी, आज भी मंडी के अंदर ढेरियाँ पड़ी हैं और कोई एजेंसी जो है, कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया है। मार्केट कमेटी के अंदर हमने जो है जानने का प्रयास किया भी कोई अधिकारी, कोई खरीद एजेंसी या कोई मौके पे आएगा, तो उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। और जो मार्केट कमेटी के अंदर जो छुट-पुट अधिकारी बैठे हैं, उनको इस बारे में पता ही नहीं है अभी क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, खरीद कैसे चलेगी, वो जो है जीरो है। जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 1 तारीख से मंडी में खरीद चालू हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि ये 3-4 दिन से यहाँ हमारे गेहूं की ढेरी पड़ी है और किसी प्रकार की मंडी में खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे भी आज एफड की खरीद का दिन था, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई बारदाना, कोई खरीद अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। और इस सरकार के सारे खोखले दावे हैं। सरकार जो पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर खातों में पेमेंट दे देंगे, 1.5-2 महीने कोई पैसा नहीं आया। इन लोगों को तो बयान देते हुए ये नहीं सोचते भाई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद की कितनी गरिमा होती है और सारी दुनिया इनको देखती है। लेकिन ये तो अपना पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं, कोई भी बात इनकी सही नहीं होती और सारी बातें झूठी होती हैं। और 1 तारीख का जो उन्होंने टाइम दिया था, उसको 31 तारीख को या 30 तारीख को उन्होंने यहाँ मंडी में हर प्रकार का खरीद का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार का आप देख सकते हैं कोई इंतजाम नहीं आया। ये हमारे अंकल जी यहाँ 3 दिन गेहूँ लेके आए, अपनी खाट और अपना बिस्तर अपना साथ में लेके आए, यही लेट रहे हैं। और कोई भी अधिकारी अब तक उनकी सुध बुध लेने हैं, खरीदने हैं, किसी प्रकार का बारदाना यहाँ नहीं पहुँचा है। अनदेखी हो रही है किसान की अनदेखी तो आप देख सकते हैं। अभी सरकार के द्वारा दिए हुए टाइम के अनुसार भी यहाँ पहुँच रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई बारदाना नहीं, कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं। इससे ज़्यादा अनदेखी क्या होगी? और जैसा कि आप देख रहे, इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा, सरकार को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, किसी का कोई डर है, अपनी जुबान का है, अपने पद की गरिमा का इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो ये कहते हैं तो उसका किसी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने बड़े पद पर बैठकर जो आदमी बोला तो उसको सारा दुनिया, सारा संसार देखा, लेकिन इन्होंने तो पता नहीं आज कुछ कह देते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं। 15 दिन से हमारे डिप्टी से हम घोषणा कर रहे 1 तारीख से खरीद होगी, 1 तारीख से खरीद होगी। ये 3 तारीख आ चुकी है आपके सामने। ये 1-2 ढेरी मंडी में आई, अब तक तो 1 किलो की भी यहाँ तुलाई नहीं हुई और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कल एक देखते हैं कि आज की वेट करते हैं, अगर कल भी किसी प्रकार की यहाँ ढिलाई हुई तो हम यहाँ सड़क पर दर्जन देंगे और अपनी खरीद की मांग करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रिंकू कलसोरा, प्रधान किसान क्लब, और ये मेरे अपने परिवार की गेहूँ है जी। आज एफड की खरीद है तो हमारी सेक्रेटरी साहब नहीं है यहाँ पे। अब उनकी कल मार्केट वालों ने, इन्होंने मार्केट कमेटी वालों ने बताया भी कल या परसों तक नए सेक्रेटरी की पोस्टिंग हो जाएगी, काम सुचारू रूप से चल जाएगा। आज एफड का बारदाना भी बंट चुका है और जो गेहूँ आई हुई है उसमें मोक्ष थोड़ा ज़्यादा है, 14 से ऊपर है, तो उसमें थोड़ी ही दिक्कत आती है। कोई भी मोक्ष की ढेरी हो तो वज़न, कल को वज़न कम हो जाता है तो आड़ती का वज़न कम होगा, तो ये थोड़ी सी कहीं दिक्कतें हैं। शुरू में आता ही है मौसम के हिसाब से, 3-4 दिन में मौसम भी ठीक हो जाएगा, गेहूं के भी आएंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नए जो आएंगे वो उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तब सुचारू रूप से काम मंडी का चल जाएगा। तो पहले कितना मॉइस्चर था, अब क्या सरकार के? पहले 14 मॉइस्चर था, अब 12 हैं। पहले के मॉइस्चर के हिसाब से तो लगभग 1-आधा% वो था भाई, चलो धूप पड़ती है 1-2 घंटे की, 3 घंटे की धूप लग के अपना तैयार हो जाती। अब तो 2.5-3% का फ़र्क है।
3% का, तो अब के मौके उसमें तो उसमें तो है नहीं अभी, तो 1-2 कट लगेगा इसका? वो तो गवर्नमेंट के कट का भी प्रोविज़न है, पर गेहूँ फिर गिल्ली गेहूँ तो फिर दिक्कत होती है बैग में। क्या कुछ बारदाना भी जूट का नहीं है, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के में मुख्य रहता ही है। तो क्या अपील करना चाहोगे किसानों से, किस प्रकार की फसल लेके आना? किसानों से तो यही है भी अपना सूखा माल ले आए, 2-3 दिन ना कटवाएं। मौसम जैसे ही लू चल रही है, थोड़ी सी तेज हवा, 2-3 दिन में गेहूँ पूरी पक्का तैयार हो जाएगी अपना मौसम, तभी गेहूँ लाए, तभी फ़ायदा है जब सूखी गेहूँ हो, ताकि आगे भी दिक्कत ना आए लेबर को, किसी को सब मंडी में दिक्कत आती है, फिर फैलाएंगे यहाँ पे पड़ी रहेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि गेहूँ जैसे ही पक्की बढ़िया गेहूँ आए और अपना झरना पंखा जो भी लगे सरकार अपना ले। प्रधान ब्लॉक इंद्री, जैसे कि खरीद नहीं हो रही है? नहीं, कल भी हम इसी के लिए खरीद के लिए कल एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम जी को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने बोला था भाई शाम को कल 4 बजे तक आपके पास कट्टे आ जाएंगे और आपकी खरीद स्टार्ट हो जाएगी। एफेड की खरीद है कल भी और आज भी, पर कल का बोला हुआ एसडीएम का, आज भी यहाँ पे कोई इनका अधिकारी नहीं आया है, आज भी कोई खरीद नहीं हुई है। 3 दिन से ये जमींदार यहाँ पे है। आज करनाल में भी ऐसा ही हुआ है, करनाल में अंदर नहीं जाने दिया। आज हमारे नेताओं ने वहाँ पे धरना स्टार्ट कर दिया है इनके आगे, ऑफिस के आगे, और अगर ये आज हमारी नहीं करते खरीद तो कल इंद्री जो यूनियन है उसकी तरफ से यहाँ पे धरना स्टार्ट किया जाएगा इनके दफ्तर के आगे। उप मुख्यमंत्री भी कुछ मंडियों पे दौरे करता है, तो क्या? उप मुख्यमंत्री के दौरे करने का तो इस टाइम वैसे वक्त है नहीं है। वो जानबूझ के अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता है, पर उसको पता नहीं है शक्ति प्रदर्शन तब दिखाया जाता है जब लोगों के बीच से निकले। लोगों से छुप छुपा के गाड़ियों में फिर 200 300 गाड़ी आगे पुलिस की है, वो कोई प्रदर्शन थोड़ी है उनका। लोगों के साथ अगर मिलोगे तभी सरकार बनेगी, वरना ऐसे थोड़ी सरकार आ जाएगी। तो क्या मांग है? मांग तो यही है भाई, जो ये जमींदार है इतने दिन से परेशान है, ये कोई आपकी वेट थोड़ी करेंगे भाई मेरे पास मैसेज आएगा तब मैं गेट पास कटवाऊंगा। कुछ गांव में ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, जैसे चौगावा है, नगला है, तो वहाँ पे भी उनका क्या होगा जी, उन पे कोई मैसेज इन जाएगा क्योंकि उनकी ऑनलाइन चकबंदी नहीं है। उन्होंने गाँव में पटवारियों ने एक कागज़ बना के दिया है, भाई हम आपकी खरीद करवा देंगे। कैसे करवा देंगे जब मैसेज इन जाएगा? कैसे वो गेहूँ को लेके आएंगे? प्रशासन की और खरीद की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की कुछ नहीं है, यहाँ का जो अधिकारी ही नहीं आया है, जो मेन होता है सेक्रेटरी, अधिकारी नहीं है, तो अधिकारी के बिना कहाँ पे खरीद हो जाएगी जी? हो ही नहीं सकती। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी सरकार है, जैसी सरकार है उसने ऐसी व्यवस्था मंडियों में बना रखी है। बिल्कुल सर, मंडी व्यवस्था के बारे में बताएं। हाँ जी, मंडी व्यवस्था है जी, गेट पास की व्यवस्था कर दी गई है। 2 गेट अभी हमने स्टार्टिंग में ओपन रखे हैं, 2 गेट ऑपरेशनल हैं। जैसे ही अराइवल बढ़ेगी बाकी के 2 गेट भी ऑपरेशन कर दिए जाएंगे। दोनों गेटों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, और इसके साथ ही हमने जो मेन गेट है, 2 नंबर गेट है, उस पे किसानों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है, जहाँ पे हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिठाया। किसी भी किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रिगार्डिंग या गेट पास के रिगार्डिंग कोई समस्या है तो वो उनसे पूछ सकता है। इसके अलावा मंडी में साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर लगे हुए हैं और शौचालय वगैरह सब प्रॉपर व्यवस्था है मंडी में, और बारदाना जो है दे दिया गया है, और शेड्यूल के हिसाब से जैसे ही फार्मर आएंगे उनके गेट पास कटेंगे और प्रोक्योरमेंट होगी। तो आज किस एजेंसी खरीद है? आज सर वैसे हैफेड की परचेज़ है, लेकिन डीसी साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने आदेश दिए थे कि अगर दोनों एजेंसियाँ एक साथ भी परचेज़ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो खरीद हुई है जी? हाँ जी, आज अभी गेट पास तो कटा है। दो किसान थे, उनके गेट पास कटे हैं अभी, और परचेज़ जो है होगी। सर, सफाई व्यवस्था और जो आपके जो टॉयलेट हैं वो बिल्कुल गंदे हैं और ताले लगे हुए हैं उन पे? नहीं सर, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ओके है, ताले नहीं लगे हुए हैं उसमें। लेडीज़ टॉयलेट जो है उसमें ताले लगे हुए हैं सर। तो शेड्यूलिंग क्या रहेगी? जैसे शेड्यूलिंग सर अभी जैसे हमारी मंडी की जो कैपेसिटी है 1 से 9 तारीख तक कैपेसिटी की 50% जो है उसके हिसाब से शेड्यूलिंग की है। जैसे आज 250 के लगभग किसानों की शेड्यूलिंग है, लेकिन 9 तारीख के बाद ये है 100% कैपेसिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग होगी। सर, जो किसान जैसे 200 लोगों को मैसेज गया होगा, ये आज फसल लेके नहीं आए, इनकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी? सर, जो किसान आज नहीं आए उनके पास जैसे फ़ोन में मैसेज जाता है, उसके साथ एक लिंक जाता है, उस लिंक को ओपन करके वो आगे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, जिस डेट में भी वो अपनी फसल लेके आ सकते हैं। तो एक किसान एक दिन में कितनी फसल लेके आ सकता है? सर, जितना उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन है वो पूरी फसल एक दिन में अपनी लेके आ सकता है।
तो पोर्टल में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही है लोगों को, जैसे ना मेरी फसल मेरे ब्यूरो में हाँ जी। जैसे एक किसान के पास 10 एकड़ है, तो 10 एकड़ होने के बजाय कि उसकी एक ही एकड़ चढ़ी है अभी। सर देखिए, वैसे तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का इस बार रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं था, मार्केट कमेटी के पास, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं इसलिए 5 और 6 तारीख को पोर्टल जो है दोबारा ओपन किया जाएगा। जिनके मतलब कुछ एकड़ कम हो गए, उसमें कट गए हैं, वो दोबारा अपना कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, 2 गांव ऐसे हैं अपने हल्के में, एक चौगामा है, एक नागड़ है, हाँ जी। वो पोर्टल पर सो ही नहीं हो रहे। हाँ जी, वो पोर्टल पे उनके प्रॉपर जो है कि नंबर, किलो नंबर वगैरह शो नहीं करता है। वो सीरियल नंबर वाइज उसमें शो करता है, उसके आधार पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और उसकी पिछली बार भी ऐसी हुई थी खरीद, और इस बार भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो पहले भी हुई थी सर। तो पिछली बार कितनी खरीद हुई थी? यहाँ पे पहले पिछली बार 9 लाख क्विंटल से ज़्यादा थी, मतलब प्रिंसिपल यार्ड, परचेज सेंटर और सब यार्ड को मिला के। ठीक है। और इस बार भी 8.5 से 9 लाख क्विंटल के बीच में रहने की उम्मीद है।